अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम हैदराबाद के एक फ़ार्म पे मौजूद हैं और ये फ़ार्म जमील मेमन साहब मैनेज कर रहे हैं। नाजरीन, जमील मेमन साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। जानवरों से दूध लिया और सेल किया और उसके बाद जानवरों के गोबर से बायोगैस हासिल की और उसे मार्केट में फ़रोख्त किया और बायोगैस का लेफ़्ट ओवर यानी सिलरी, ये जो आपको टैंक नज़र आ रहा है, इस टैंक में डाल दी जाती है और जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए पानी के साथ मिलकर खेतों में जाती है। और जमील मेमन साहब के मुताबिक इस ऑर्गेनिक खाद के बाद उनको किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे तफसीलन बात करते हैं। मेरे बायोगैस के जो कुएँ हैं वो हैं कराची में। कराची से 32 किलोमीटर दूर मेरा डेयरी फार्म है, वहाँ हमने बायोगैस पैदा किए। तो हमने टैंकर बनाया और टैंकर के ज़रिए यहाँ पहुँचाया ये सैलरी। तो उसके चारों तरफ मट्टी डाल दी है, रैम्प बना दिया, टैंकर यहाँ के खड़ा होता है, ये खाली हो जाता है इसमें। इसके आगे से प्लास्टिक के पाइप दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ वाटर कोर्स है वहाँ पानी के साथ मिला के उसको डाइल्यूट होकर चली जाती है, तो पानी का रंग काला हो जाता है। लेकिन और यहाँ इस टैंक में तकरीबन 55 टन के 5 टैंकर की गुंजाइश है। तो इसमें गिरते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। ये एक टैंक 200 एकड़ के लिए काफ़ी है। ज़मीन जब से पैदा की अल्लाह ने, इसकी पहली दफ़ा आबाद हुई है, बिल्कुल बंजर लैंड थी। तो इसमें हमने चलाया ये, तो समझो कि जान पड़ गई। अभी आपको सामने फसलें नज़र आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने देखा बड़ी खूबसूरत जो गंदम है जिसकी एवरेज एक्सपेक्टेड है 40 से 50 मन, वो यहाँ खड़ी है ज़मीन पे और ये बिल्कुल चंद साल कबल बंजर ज़मीन थी। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो सैलरी है ये बेसिकली रिच सोर्स ऑफ कार्बन है जो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है और इसमें फर्मेंटेशन जब हो जाती है तो फिर ये बहुत जल्द ही आपकी ज़मीन के ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसकी पर डे की गैस प्रोडक्शन कितनी है, जिससे ये आपकी एक वेस्ट प्रोडक्ट थी जो लोग उठाने के भी पैसे लेते हैं, उसको अब आप प्रोडक्टिव यूज़ में ले आए। मेरे पास उधर 18 बायोगैस डाइजेस्टर लगे हुए हैं, 200 क्यूबिक मीटर पर। तो उसमें 54 टन गोबर डलती है रोज़ाना ताज़ी और 54 टन पानी डलता है। उससे तकरीबन 3600 क्यूबिक मीटर गैस पैदा होती है। उससे हमारे जनरेटर वगैरह चल जाते हैं। और अब हमारे गैस सरप्लस हो रही है हमारे पास, तो हमने सिलेंडर भर के बेचने की भी सोच रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह सिलेंडर भर के भी जो गैस की शॉर्टेज है वो दूर करेंगे। लोगों, होटलों वालों को या इंडस्ट्री वालों को, जो भी सूट करेगा, या कारखाने वालों को, मिठाई वालों को बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो अल्लाह करे ये भी बड़ा फिजिबल हो जाएगा काम। और फिर ये जो आपको जो बायोगैस की सैलरी बचती है, 1 एकड़ में सालाना 55 टन भी चलाता हूँ तो 27,000 रुपये में मेरा साल का, मुझे एक बोरी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें फिर तो। और फसल भी एक साल इस खाद की ये खूबी है कि ये स्लोली अपना काम दिखाती रहती है। पानी देते रहो आप, तो ये अपना ज़मीन में इसके देने के बाद मैंने नोट किया खास करके अर्थवर्म बहुत पैदा हो गए हैं। ये अर्थवर्म की खुराक है या उसकी पसंदीदा ग़िज़ा है, तो इसकी पैदावार भी हमारे ख्याल में, जो पहले हम लोग ने ये सैलरी यूज़ नहीं की थी बायोगैस की वेस्टेज, तो उसमें और इसमें डबल का फ़र्क है तकरीबन पैदावार में। पहले हम लोग जो 300-400 मन लेते थे घास, वो 600-700-800 मन तक, 1000 मन तक भी चला गया बाद अच्छी ज़मीनों में। कुछ मेरी ज़मीन है 45-46 एकड़, वो बहुत ही अच्छी और 50 साल से आबाद थी, उनके लोगों ने, नहर के नज़दीक थी, उसमें तो 1600 मन तक हमारा नेपियर ग्रास आया तो इसके लगने के बाद। लेकिन वो गिना नहीं जा सकता, लेकिन 600-700-800 मन तो एवरेज आ रही है। तो बहरहाल ये भी बहुत बड़ी कमियाँ भी हो गई अल्लाह ने दी। और मेरे ख्याल में जो भी भाई हैं इनको करना चाहिए। एक तो गैस मुफ्त आपकी हो जाएगी घर की या डेयरी फार्म की या जिसके भी गाँव की, और दूसरा ये डायरेक्ट जो हम लोग गोबर डालते थे पहले, एक ज़माने में नहीं था जब बायोगैस का इल्म नहीं था 5-10 साल पहले, तो हम लोग गोबर की टालियाँ भर के ज़मीन में डाल देते थे। तो उससे दीमक भी बहुत पैदा हो गई और जो सारी जड़ी बूटियाँ कोई 1000 किस्म की अलग निकल आती हैं उस गोबर में। इसमें ये भी मसला हल हो गया कि इसमें किसी किस्म की भी जड़ी बूटी रहती ही नहीं है। जो 60-70 दिन बायोगैस के अंदर रहता है वो हर चीज़ मर जाती है उसकी। तो फिर बिल्कुल क्लीन फर्टिलाइज़र है ये। तो लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है, कोई 10 लगा रहा है, कोई 15 डाइजेस्टर लगा रहा है। तो मैंने उनसे एक फरमाइश की, मैंने कहा 200 क्यूबिक मीटर की जगह मुझे 500 क्यूबिक मीटर का बना के दो 20 कट्ठे, ताकि मैं आसपास के इलाके की फर्टिलाइज़र भी उठा के उसमें डाल के अपना बायोगैस पैदा करूँ और
तो वो अभी हमारे इंशाल्लाह 4-6 दिन के अंदर प्रोग्राम है। वो सही साहब आ रहे हैं फैसलाबाद से। और सर ये जो आप इसमें डालते हैं, इसके अलावा पानी इसमें डलता है, उसके अलावा और कोई चीज़ तो नहीं डालते? इसमें अगर इसको तेज़ करना हो ना फर्मेंटेशन, तो सेलरी की ताकत को और बैक्टीरिया बढ़ाने हो, तो हमें जो साइंटिस्ट ने आइडिया दिया दोस्तों ने कि आप 200 लीटर इसमें मोलासिस डाल दें, जो पुराना गुड़ मिलता हो तो वो डालते, तो उससे इसकी एकदम तेज़ हो जाती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ इसकी हाँ तेज़ हो बैक्टीरियल जाती ग्रोथ है। है। तो वो भी हमने किया। एक बार किसी ने कहा कि आप इसमें एसिटिक एसिड 10 किलो लेके उसमें 100 किलो पानी बना के डालें तो उसकी पीएच कम हो जाएगी, कभी वो भी कर लेते हैं। इस तरह जो आइडियाज़ मिलते रहते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों से, तो उसको अप्लाई करके देखते हैं, वाकई फ़ायदा और ही हो फिर रहा है। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल के फसलों में डालते रहते हैं ये पानी? इस वाटर कोर्स में जितना देना है 4 इंच खोल दिया, कभी 2 इंच खोल दिया। आज जिस रकबे को जाना है जिसमें कम है तो उसको 4 इंच पूरा खोल दो, ताकि वो जैसे पानी जो नहर का होता है या ट्यूबवेल का हमारा है, ये आस्ते आस्ते डाइल्यूट होकर आप उसको, मेरी जो आपको मूवी दी है ना, वो मूवी देता हूँ उसमें आप दिखा दीजिएगा ना उनको कि वो बिल्कुल पानी का रंग सफ़ेद से चॉकलेटी हो जाता है। चॉकलेटी होने के बाद ये क्या कि सीधा जाके जड़ों में लगता है। और ये समझें कि अगर आपने जैसे मरीज़ को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, इस तरह पौधे को ये बोतल की तरह चढ़ जाता है। ये हमारे ड्राइवर उसने बोला सर ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा।